कई घंटों से फंसी चेयरलिफ्ट में मौजूद अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक आर्मी, एसएसजी ट्रूप्स भी शरीक हैं। पाक आर्मी, एविएशन और एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के जरिए फौजी जवान ने मुतासरीन को अशिया ज़रूरिया भी पहुंचा दी हैं। ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फौजी जवान की जानिब से मुतासरीन को अशिया ज़रूरिया पहुंचाई गई हैं। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के जरिए फौजी जवान के मनाजिर आप देख सकते हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर। मुतासरीन को अशिया ज़रूरिया पहुंचा दी गई हैं। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के जरिए फौजी जवान ने मुतासरीन को अशिया ज़रूरिया पहुंचा दी हैं। यकीनी तौर पर इस फौजी जवान को देखकर जो लोग उस डोली में फंसे हैं उनको थोड़ा सा हौसला मिला होगा कि शायद हम यहाँ से ठीक तरीके से निकल जाएं, बच जाएं और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये ऑपरेशन कामयाब होगा। कई घंटों से फंसी चेयरलिफ्ट में मौजूद अफराद को बचाने के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ठीक है अताउल्लाह, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मेजर रिटायर्ड फरहान गुल नियाजी, साबिक आर्मी हेलीकॉप्टर पायलट हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काफ़ी जो सूरत हाल है वो अब काफ़ी ख़तरनाक होती जा रही है। एक एक लम्हा जो है वो बड़ा कीमती है। अब सिचुएशन ये आ रही है कि जो ज़रूरत का सामान था वो वहाँ पर पहुँचा दिया गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर जैसे जैसे करीब आ रहा है तो डोली कह रहे हैं कि हिल रही है और एक रस्सी है उसी के ऊपर वो इस वक्त स्टे कर रही है। तो क्या ऑपरेशन, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? अब इस ऑपरेशन को कैसे आगे लेकर चला जाएगा? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। पहली बात तो ये नहीं कि मैं आप सब लोगों से और जो नाज़रीन देखते हैं उन सबसे भी इल्तिमास करूँगा कि ये जिस तरह की सिचुएशन है इसमें एक तो बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है और ये बड़ा पेचीदा ऑपरेशन होता है। मैंने अपनी एविएशन की लाइफ में ऐसे 3-4 ऑपरेशन किए हुए हैं, तो मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा है कि इसमें जो इन्वॉल्व पायलट्स और जो स्पेशल सर्विसेज के ग्रुप्स हैं उनको क्या क्या मुश्किलात होंगी। तो पहली तो मेरी दरख्वास्त है कि आप सब लोगों से और जो देख रहे हैं कि वो सच्चे दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले लोगों को उनकी मदद फरमाए। यकीनन, आमीन आमीन। जो लिफ्ट में फंसे हुए हैं उन बच्चों के लिए और उन उस्ताद के लिए मेरी दुआएं भी उनके साथ हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसको हम एविएशन के उसमें रेस्क्यू, इसको 2 तरह से हम कर सकते हैं, रेस्क्यू हॉइस्ट या स्लिंग के जरिए। अब इसमें ये होता है कि सबसे पहला तो ये डिसीजन है कि इसमें बड़ा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना है या छोटा हेलीकॉप्टर। तो आपको एक मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए हो सकता है, क्योंकि जहाज हवा में एक जगह खड़ा नहीं हो सकता। तो हेलीकॉप्टर को यही एक एडवांटेज होता है, इसको हम टेक्निकली होवर कहते हैं। उसका मतलब है सादा जुबान में कि हवा में एक जगह हेलीकॉप्टर स्टेबल होकर किसी भी हाइट पे एक पोजीशन अपनी मेंटेन कर सकता है। आल्दो पायलट्स के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास ऐसे अल्लाह का शुक्र है आर्मी एविएशन में और अब एयरफोर्स में भी ऐसे हेलीकॉप्टर आ गए जो कि प्रॉपर मतलब स्टेबल होवर कर सकते हैं। अब ये ध्यान में रखिएगा कि कुछ कुदरती तौर पे आप कहने के इसमें हमारे यानी हक में चीजें बहुत कम है और ऑड्स हैं, यानी कि अगर अब ये आपने नोट किया होगा ये लिफ्ट ऐसी जगह फंसी है कि किसी भी किनारे पे, यानी जो उसका डिपार्चर पॉइंट है जहाँ से लिफ्ट रवाना होती है और जहाँ उसने जाना था उसके बिल्कुल दरमियान में फंसी है। वरना अगर ये किसी एक किनारे से थोड़ी करीब होती तो इसमें कुछ और ऑप्शन भी हो सकते थे। दूसरी ये ध्यान में रखिएगा कि जमीन से लिफ्ट की बुलंदी बहुत ज्यादा है। लाइक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि यानी उनको जमीन पे किस तरह से उतारा जा सकता है या जमीन से लिफ्ट को अप्रोच किया जा सकता है। क्योंकि कम से कम मैंने वो इलाका मतलब देखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में कम से कम भी 1500 से 2000 फुट नीचे जो ग्राउंड है कम से कम ऊंचाई इतनी होगी। अच्छा, अब इसमें मैं मुख्तसर करते हुए बताऊँ कि इसमें देखें, मेरे अगर आप मुझसे पूछे तो इसमें छोटा हेलीकॉप्टर, जैसे मेरे कुछ सीनियर दूसरे चैनल पे मैंने देखा है वो भी यही एडवाइस कर रहे हैं कि छोटे हेलीकॉप्टर से इस ऑपरेशन को ज्यादा जल्दी और ज्यादा कामयाबी से किया जा सकता है। मतलब आप ये समझें जो हेलीकॉप्टर के साथ बंदा लटका होता है जिसको हम यानी चाहे वो एक तो वो ट्रेंड बंदा होता है, यानी ये कोई ऐसे मतलब वो कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकता। पायलट्स भी इसके लिए ट्रेंड होते हैं, प्रॉपर उनकी इसमें उनको फनी तरबियत मतलब दी जाती है। उसके अलावा जो एसएसजी स्पेशल ट्रूप्स वो इस काम के लिए ट्रेंड होते हैं और वो जो लड़के होते हैं वो बिल्कुल सेफ 100% सेफ्टी के साथ लड़के होते हैं। वो एक प्रॉपर उसका एक डिवाइस होता है
जिसके जरिए उनको नीचे जितना मर्जी उनको नीचे खास लंबाई तक उनको नीचे उतारा जा सकता है। और वापस भी उसके लिए उनको कोई मतलब नहीं, आप कह लें कि ये एफर्ट जरूर करनी है कि अगर एक या दो बच्चों को वो फिजिकली उठाते हैं, अपने साथ अटैच करते हैं, तो लेकिन उनको ऊपर खींचने के लिए वो मैकेनिकली मतलब उनको ऊपर आराम से खींचे जाते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिए कि ये जो हेलीकॉप्टर होवर करता है, जिसको कि एक फिजा में एक जगह पे रुकना कहते हैं, वो जमीन से जितना करीब हो तो वो आसान होती है, उस पर पावर कम इस्तेमाल होती है। लेकिन ये लिफ्ट की जो ऊंचाई है, यहाँ हेलीकॉप्टर को होवर करने के लिए पावर भी काफी चाहिए और उसको स्टेबल रहने के लिए, क्योंकि वहाँ हवा भी बहुत ज्यादा होती है, हवा का भी रुख देखना होता है। और ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इस लिफ्ट को वो नीचे से या साइड से अप्रोच हरगिज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर में सबसे डेंजरस चीज उसका रोटर होता है, जिसको सादा जुबान में आप उसका मतलब वो जो रोटर, हम उसको रोटर कहते हैं, जिसको आप पंखा भी कह सकते हैं, उसकी हवा बहुत ज्यादा होती है, उसको रोटर वॉश कहते हैं। उससे लिफ्ट में ऑलरेडी क्योंकि दो रस्सियां या रस्सियों से मुराद ये कि यहाँ ये लोहे की भी रोप्स होती है। अब ये ऑलरेडी क्योंकि 2 या 3 टूट चुकी हैं, अब ये एक रोप पे अगर ये लिफ्ट टॉपल होती ठहरी हुई है, इसमें वजन भी ज्यादा है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब तक इसमें से रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू नहीं होता, उस वक्त तक इनको एक ये भी खतरा है कि ज्यादा वजन की वजह से लिफ्ट खुदा ना खासा और रोटर वॉश जो हेलीकॉप्टर की जो हवा है उसकी वजह से ज्यादा मजीद डिस्टेबल भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही रेस्क्यू का अमल शुरू हो जाएगा, एक या दो अफराद या एक या दो भी लोग जब उसमें से रेस्क्यू हो जाएंगे, तो हर बंदा जैसे से रेस्क्यू होता जाएगा तो इसका वजन कम होता जाएगा और ये कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ यानी इसके मतलब मजीद खराब होने का चांसेस कम हो जाएंगे। अब इसके लिए जैसे कि मेंशन किया है, एक्यूरेट हेलीकॉप्टर है हमारे पास, बेल 412 है, लेकिन मुझे जो मैं टीवी पे देख सकता हूँ उसमें मुझे नजर आया उधर एक्यूरेट उधर पहुंचे हुए और एक AW139 हेलीकॉप्टर है, वो भी पहुंचे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों बहुत मुनासिब हेलीकॉप्टर हैं, इनके जरिए मतलब ये ऑपरेशन बिल्कुल कामयाबी से हो सकता है। लेकिन सिर्फ ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि लोग समझ रहे थे कि बस हेलीकॉप्टर का इंतजार हो रहा है, जैसे हेलीकॉप्टर आएगा तो बस विद इन नो टाइम ये लोग रेस्क्यू हो जाएंगे। जबकि हमें बीइंग टेक्निकल एक्सपर्ट हमें ये पता था कि हेलीकॉप्टर आएगा तो पहले उनको इसकी प्रॉपर रेकी करनी पड़ेगी, फिर वो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन होती है वो देख के ये फैसला करेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि किस तरह से मिनिमम रिस्क, क्योंकि देखिए इंसानी जान इन्वॉल्व है, इसमें कोई भी ये नहीं चाहेगा कि रिस्क ले, तो मिनिमम यानी कम से कम खतरा मोल लेके कम से कम रिस्क के साथ और जिसके साथ आप यानी कम से कम टाइम में लोगों को रेस्क्यू कर सकें, तो वो प्लान बना के, वो प्लान यकीनन उधर बाहर लोग मौजूद है, वो प्लान अब बन चुका होगा। जो शुरू में लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर गया है लेकिन पता नहीं कामयाबी नहीं, वापस आ गया, ये इस तरह के ऑपरेशन का हिस्सा होता है। पहले वो करीब जाके वो सारा एनवायरमेंटल कंडीशन, लिफ्ट की हाइट, वो सारी चीजें देख के, और अब ये भी ध्यान में रखिए ये लोग सुबह से 6-7 घंटे हो गए, उसमें एक बच्चा प्रॉब्ली दिल का मरीज भी था, तो इन्होंने उसके लिए कुछ दवाई और कुछ पानी वगैरह का इंतजाम और कुछ और भी जो जरूरी चीजें हैं वो चीजें इन्होंने पहुंचा दी हैं, तो वो भी एक किस्म का ऑपरेशन का हिस्सा ही है। अब जहां तक मेरा ख्याल है कि अनदर 15-20 मिनट्स तक मेरे ख्याल में ये एक एक करके बच्चों को रेस्क्यू करना शुरू कर देंगे, और इसमें यही होगा कि सिंपली के छोटा हेलीकॉप्टर लिफ्ट के ऊपर से वो अप्रोच करेगा, लिफ्ट के जितना वो सेफ रहते हुए जितना करीब जा सकते हैं उतना करीब जाके उससे आप देखेंगे एक रस्सी या एक सीढ़ी जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा उसको मतलब उसकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होगी, वो लटकाई जाएगी और उसके जरिए फिजिकली एक ट्रेन मतलब कमांडो हमारे जो ट्रुप्स होते हैं वो नीचे जाके एक वक्त में एक बच्चे या उस्ताद जो भी है मतलब एक वक्त में एक इंसान को मतलब रेस्क्यू करेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे। अब ये भी हो सकता है कि वो उसको हेलीकॉप्टर पे पहुंचा के दोबारा नीचे आके इस तरह 2 या 3 लोगों को हेलीकॉप्टर पे पहुंचा के फिर हेलीकॉप्टर उनको नीचे छोड़ दे, उसमें सिर्फ 1-2 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर के लिए मतलब वो उनको जमीन पे जाके जमीन पे उतारना और वापस आना वो इतना लंबा काम नहीं है। सिर्फ जो ज्यादा एहतियात और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और जो जिसके लिए आप कहना कि यानी जब हम लोग ये ऑपरेशन कर रहे थे तो मतलब हमें इवन सर्द मौसम में भी आपको पसीने आ जाते हैं और एक जैसे क्लॉक की टिक होती है, मतलब वो आपको एक लम्हा गुजरते हुए बड़ा क्रिटिकल महसूस होता है, वो सिर्फ वो होगा जब हेलीकॉप्टर लिफ्ट के करीब जाके अपने आप को पोजीशन करेगा, होवर करेगा और उसके बाद जो रेस्क्यू पर्सन का कमांडो का नीचे जाना
और अपने साथ एक बंदे को या दो बंदे को, इनके पास अच्छा, सेफ्टी बेल्ट्स भी फरहान गुल साहब, एक ऑप्शन ये भी ज़ेरे गौर है कि पूरी की पूरी जो चेयर लिफ्ट है उसको ही हेलीकॉप्टर की मदद से बांध के ऊपर उठा लिया जाए। क्या ये भी ऑप्शन हो सकता है और इसमें कितना रिस्क फैक्टर है? अच्छा देखिए, बिल्कुल मेरे जहन में ये चीज आई थी, लेकिन इसमें आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जिनको हम रस्से कह रहे हैं, ये एक्चुअली रस्से नहीं होते, ये मेटल के प्रॉपर लोहे के, यानी ये लोहे की कारें होती हैं बहुत मोटी, जैसे कि जनरली पत्रियाटा या यूबिया वगैरह में चेयर लिफ्ट आपने देखी होंगी। तो इसमें यह कि यहाँ तक तो था कि अगर खुदा ना खास्ता इसके फौरी तौर पर टूटने का कोई खतरा होता, तो फिर मैं ये रिकमेंड करता, अगर मुझसे मतलब कोई राय ली जाती, कि एक बड़ा हेलीकॉप्टर जिसके क्योंकि उसमें इतनी वेट उठाने की कैपेबिलिटी होती है कि उसके जरिए एटलीस्ट लिफ्ट को हुक करके ये कर लिया जाए कि खुदा ना खास्ता अगर वो आखिरी रास्ता भी टूटता है तो कम से कम ये कि फिर वो लिफ्ट नीचे ना गिरे और किसी किस्म का हमें कोई जानी नुकसान या खुदा ना खास्ता किसी किस्म का वो ना फेस करना पड़े। लेकिन ये थोड़ा सा ये मतलब आप कह रहे हैं कि नामुमकिन नहीं तो एटलीस्ट बहुत मुश्किल बात जरूर है, क्योंकि आप इसको अगर हुकअप कर भी लेते हैं, ऑल्दो इसका वेट काफी ज्यादा होगा, मतलब उसमें लोग भी मौजूद हैं, लिफ्ट भी है, आप हुकअप कर भी लेंगे अगर हेलीकॉप्टर से। बड़े हेलीकॉप्टर ऐसे हैं हमारे पास, लाइक MH17 है, प्यूमा है, लेकिन अगर आप उससे हुकअप कर लेते हैं तो उसके बाद वो उसको उठा के हेलीकॉप्टर मूव नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ये लिफ्ट के जो एक रस्सी जिसके जरिए देखे ना उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि उसने इस लिफ्ट को संभाला हुआ है और अभी तक दोनों साइडों से वो रस्सी लिफ्ट के साथ अटैच है। तो हुकअप तो वो कर लेंगे, लेकिन वो रस्सी जिसको के जनरली हम रस्सी कह रहे हैं, वो लोहे की एक प्रॉपर केबल है, उसको काटना और उसको मतलब बहुत कम टाइम में उसको काटना और काट के उस लिफ्ट को वहां से उठाना, वो थोड़ा सा अगर आप मुझे कहें कि प्रॉब्ली रियल टाइम में, क्योंकि थ्योरेटिकली तो ये चीजें मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम में जहाँ इंसानी जाने मतलब खतरे में हो, वहाँ ये काम थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। ये ऑप्शन इस पे हमें मतलब यानी फिलहाल शायद इस पे वो नहीं अमल करेंगे। ठीक है फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप इस मुताबिक बता रहे थे कि किस तरह ऑपरेशन आसानी से किया जा सकता है।